हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर क्लासेस। और ये है बच्चा एकलव्य बैच। इस एकलव्य बैच में हमने स्टार्ट किया है मैथमेटिक्स। और बच्चों क्लास 10th के मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं रियल नंबर चैप्टर। कौन सा? चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रियल नंबर। बच्चों रियल नंबर में मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन, एचसीएफ, एलसीएम, को प्राइम नंबर और उनकी वर्ड्स प्रॉब्लम, बहुत सारे लेक्चर्स, बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारे क्वेश्चन के साथ में आपको करवा दिए हैं। आज के लेक्चर में बच्चा हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। और बच्चों सबसे मेन इंपॉर्टेंट आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे इर्रेशनलिटी वाले क्वेश्चन को प्रूव कि √5, √2, √3 इज इर्रेशनल नंबर। यहां से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है, 110% गारंटी है बच्चा। तो आज का लेक्चर बहुत अमेजिंग और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए, क्योंकि आज हम प्रूफ करेंगे बच्चा इर्रेशनलिटी नंबर का। क्या प्रूफ करेंगे? इर्रेशनलिटी ऑफ नंबर। √2, √3, √5 ये नंबर इर्रेशनल है, इनको हम प्रूफ करेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप मुझे देख रहे हो अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपर क्लासेस पर। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, कोई टाइम वेस्टिंग नहीं। तो गाइस सबसे फर्स्ट हमारा जो हेडिंग है वो है रेशनल नंबर। पहले हम ये समझते हैं रेशनल नंबर किसे कहते हैं। हालांकि ये टॉपिक आपने 9th क्लास में और उससे पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हम समझ लेते हैं कि रेशनल नंबर कहते किसको हैं। व्हाट इज रेशनल नंबर, है ना। रेशनल नंबर की बात करेंगे बच्चा कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर क्या होता है तो पहले डेफिनेशन को समझते हैं, उसके बाद एग्जांपल से समझेंगे रेशनल नंबर क्या है। देखिए, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p/q where p and q are integers and q is not equals to 0 are called rational number। बच्चों रेशनल नंबर क्या है? जिनको हम लोग p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। रेशनल नंबर बच्चा क्या है? जिसको हम लोग p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं और यहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। यहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, अगर ऐसा कोई नंबर है तो उसको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल में 2/3 ये भी एक रेशनल नंबर है, 5 ये भी बच्चा एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 5 के नीचे 1 लगा सकते हैं, राइट। 2 ये भी एक रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? ये रेशनल नंबर है, जिनको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरी बात p/q के फॉर्म में तो बच्चा हम लोग इर्रेशनल नंबर को भी लिखते हैं। p/q के फॉर्म में तो इर्रेशनल नंबर को भी लिखते हैं, लेकिन एक कंडीशन लगी हुई है वहां पर। उस कंडीशन को समझो कि किस कंडीशन में हम लोग ऐसा कह रहे हैं। जैसे मैंने लिखा 22/7 दिस इज द वैल्यू ऑफ पाई। तो बच्चा ये तो मैंने p/q के फॉर्म में लिखा है, लेकिन फिर भी जो पाई है वो एक रेशनल नंबर नहीं है, इट इज इर्रेशनल नंबर। लेकिन लिखा तो हमने p/q के फॉर्म में है। तो बच्चों कंडीशन को समझो कि किस कंडीशन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए सेकंड पॉइंट देखो, एवरी रेशनल नंबर व्हेन एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म is expressible either in terminating or in non terminating but repeating decimal। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, but repeating decimal। कहने का मतलब ये क्या है कि बच्चा अगर मैंने किसी नंबर को p/q के फॉर्म में लिखा, मैंने किसी नंबर को बच्चा p/q के फॉर्म में लिखा, अब p/q के फॉर्म को मैंने चेंज किया डेसिमल में। मैंने जब चेंज किया बच्चा डेसिमल में, तो 2/3 को अगर मैं डेसिमल में चेंज करूं तो ये आएगा बच्चा 0.6666666 कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। मतलब जब मैंने इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है। कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। मतलब रिपीट हो रहा है, नंबर रिपीट हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो टर्मिनेटिंग होगा। जैसे मैंने लिखा 4/5, अगर बच्चा हमने 4/5 किया तो 4/5 कितना हो जाएगा? 0.8, मतलब ये टर्मिनेट हो गया। अब 8 के बाद में कोई नंबर नहीं आना है, 8 के बाद में कोई नंबर नहीं आना है, दिस इज द टर्मिनेटिंग। ये कैसा है? टर्मिनेटिंग। लेकिन बच्चा 2/3 कैसा था? टर्मिनेट तो नहीं हुआ, लेकिन नंबर रिपीट कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो बच्चा अगर हमने किसी नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो या तो वो टर्मिनेट हो जाए, या फिर अगर वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो कैसा हो? रिपीटिंग। कैसा हो? रिपीटिंग। तभी वो नंबर रेशनल नंबर होगा। जैसे 22/7 की बात करें तो बच्चों 22/7 को अगर मैंने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो 22 में जब मैंने 7 का डिवाइड किया तो ये आया 3.14285714 ऐसे चलता रहेगा ये नंबर। मतलब ये नंबर कैसा है? ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, ना ही टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, इसी वजह से ये नंबर कैसा है? इर्रेशनल नंबर।
ये नंबर कैसा है? इर्रेशनल नंबर। बात समझ आ गई? तो रेशनल नंबर कौन से हैं? जिनको पीओआईक्यू के फॉर्म में लिखते हैं। अगर हमने उनको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो वो या तो टर्मिनेटिंग हो, या फिर अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो रिपीटिंग हो, या मैंने एग्जांपल दिया हुआ है। क्लियर है? रिपीटिंग हो। क्लियर है? नेक्स्ट, रेशनल नंबर। अब बात करते हैं बच्चा इर्रेशनल नंबर की। इर्रेशनल नंबर क्या है? डेफिनेशन को पढ़ते हैं। द नंबर्स विच व्हेन एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म आर एक्सप्रेसिबल एज, बच्चों ध्यान देना, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आर नोन एज इर्रेशनल नंबर। मतलब नॉन रिपीटिंग भी है, जैसे 22/7, जैसे 22/7 को करो तो 22/7 को किया तो कितना आया? 3.142857143, ऐसे चलता रहेगा। कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। कैसा है बच्चा ये? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तब कैसा होगा? ये इर्रेशनल नंबर। क्लियर होगी बात? ये कैसा होगा? इर्रेशनल नंबर। अब बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहां पर नोट पॉइंट वाली बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड कोसेंट, मतलब प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ऑफ वन रेशनल नंबर इनटू वन इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज इर्रेशनल। बच्चों अगर मैंने, समझना इस पॉइंट का मतलब, बच्चों अगर मैंने एक रेशनल नंबर लिया और एक रेशनल नंबर का चाहे तो मैंने प्लस किया, चाहे मैंने माइनस किया, चाहे मल्टीप्लाई किया और चाहे डिवाइड किया किसी इर्रेशनल नंबर के साथ में, किसी इर्रेशनल नंबर के साथ में, तो जो बच्चा इसका दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा इर्रेशनल नंबर होगा, वो हमेशा इर्रेशनल नंबर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात, कैसा होगा वो हमेशा एक इर्रेशनल नंबर होगा। अगर आपने किसी रेशनल नंबर का प्लस किया, माइनस किया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया किसी इर्रेशनल नंबर के साथ में, तो हमेशा रिजल्ट कैसा आएगा? इर्रेशनल नंबर। रिजल्ट कैसा आएगा? इर्रेशनल नंबर। ये थी बच्चा हमारे रेशनल और इर्रेशनल नंबर की कहानी। सबको समझ आ गई हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दो, यस सर समझ आ गई। फिर अपन आगे बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की, दैट इज क्वेश्चन की, है ना। न्यूमेरिकल्स वो बार बार फिजिक्स वाले टर्म्स याद आ जाते हैं, तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन की। ये थी बच्चा थ्योरी पार्ट। अब हम आ गए सीधा क्वेश्चन पर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा इसमें, इर्रेशनल वाले। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इर्रेशनल नंबर और अ रेशनल नंबर। आपको दो नंबर दिए हैं, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। आपको ये बताना है कि ये नंबर रेशनल है या इर्रेशनल है। ऐसे ही सेम वे यहां भी बताना है आपको कि ये रेशनल है या इर्रेशनल है। 2024 के पेपर में पूछा है। बच्चों हम लोग कोई ऐसे वैसे क्वेश्चन की बात नहीं करते हैं, हम सीधा उन क्वेश्चनों की बात करते हैं, उन क्वेश्चनों को हिट करते हैं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि बच्चा वही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके सीधे बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। हम सीधे उन क्वेश्चनों की बात करते हैं गाइस, इधर उधर के क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ बच्चों को बेवकूफ बनाने के लिए हैं। हम उन क्वेश्चनों की बात करेंगे जो सीधा आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट पार्ट पाते हैं, √5 - √3 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन ने बोला है कि ये रेशनल है या इर्रेशनल है, ये मुझे प्रूफ करना है। ये रेशनल है या फिर इर्रेशनल है, ये मैं प्रूफ करना है बच्चा, सॉरी बताना है कि ये रेशनल है या इर्रेशनल है। चलिए, तो इसको रेशनल या इर्रेशनल कहने के लिए हम इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे? सिंप्लीफाई। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। हमें करना होगा इसको बच्चा सिंप्लीफाई, इसका होल स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई क्या करेंगे? इसके होल स्क्वायर को ओपन कर लो, तो √5 का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 × √5 × √3 होगा। अब बच्चा इसको सिंप्लीफाई किया तो कितना आया? 5 + 3 - 2 √15, 5 3 = 15, तो ये बन गया बच्चा 8 - 2 √15, 8 - 2 √15। ये बच्चा मैंने सिंप्लीफाई करके बना लिया इसको। जब मैंने इसको सिंप्लीफाई करके ऐसा बनाया तो मैंने अभी बताया था कि अगर हम किसी इर्रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई किसी रेशनल नंबर से करें तो 15 इर्रेशनल नंबर है, √15, 2 कैसा है? रेशनल नंबर, और इसमें से माइनस किया है 8 को। मतलब अगर बच्चा हम किसी भी इर्रेशनल नंबर का प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड किसी रेशनल नंबर से करते हैं
तो आंसर कैसा आता है? इर्रेशनल नंबर। कैसा आता है? इर्रेशनल नंबर। तो यहां पर भी कंडीशन है, तो ये कैसा होगा? इर्रेशनल नंबर। इट इज इर्रेशनल। कैसा है ये? इर्रेशनल। अब बात करते हैं सेकंड वाले की। बात करते हैं सेकंड वाले की। देखिए √5 प्लस √3 एक ब्रैकेट में है और दूसरे में है √5 माइनस √3। बच्चों यहां मुझे एक आइडेंटिटी दिख रही है a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो लगाओ a² माइनस b²। तो √5 का उसका कितना होगा? 5 माइनस 3, सो इट इज 2। और ये बच्चा कैसा नंबर है? एक रेशनल नंबर। एक रेशनल नंबर। तो बच्चा फर्स्ट वाला आपका इरेशनल है और सेकंड वाला आपका रेशनल है। दोनों के मैंने आपको कंक्लूजन बता दिए, या दोनों के मैंने आपको आंसर बता दिए, है ना, सॉल्व करने के बाद में डिटेल में सॉल्व करके आपको पूरा का पूरा रीजन दे दिया कि क्यों इरेशनल है और क्यों रेशनल है। देख लो एक बार। बड़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है, चाहे वो √5 के फॉर्म में हो, चाहे वो √3 के फॉर्म में हो, चाहे वो √2 के फॉर्म में हो। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है, 110% मेरी गारंटी है। इसको सॉल्व करना सीखते हैं बच्चा। इसकी एक लैंग्वेज है जो कि फिक्स रहती है, उस लैंग्वेज को आप रट लो, याद कर लो, बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, आपको बन जाएगा। तो चलिए करते हैं। देखिए तो अब इसका फिक्स फॉर्मेट है, उसको देखते हैं। देखिए फिक्स्ड बच्चा फॉर्मेट है, उसको देखते हैं एक बार, समझते हैं फिक्स फॉर्मेट क्या है इसका, है ना। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। हमें √5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो बच्चों जिसको हमें अगर √5 को इरेशनल प्रूव करना है तो हम इस बात को गलत प्रूव करेंगे कि √5 इरेशनल नंबर है। हम इस बात को गलत प्रूव करेंगे कि जो √5 है वो एक रेशनल नंबर है। हम पहले ये मान के चलते हैं कि जो √5 है वो एक रेशनल नंबर है और इस बात को गलत प्रूफ कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये बात प्रूफ हो जाएगी कि जो √5 है वो एक रेशनल नंबर है। बात समझ आ गई? चलिए देखिए। देखिए तो बच्चा सबसे पहले मैंने यहां पर लेट किया, लेट √5 इज ए रेशनल नंबर, इज रेशनल नंबर। सबसे बच्चा पहले हमने लेट किया कि जो √5 है वो रेशनल नंबर है। जो √5 है वो कैसा है? रेशनल नंबर। क्योंकि अगर हम √5 को रेशनल नंबर मान लें तो हम बाकी बातें फिर प्रूफ कर सकते हैं। तो अगर ये रेशनल नंबर है तो बच्चों रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो p/q के फॉर्म में होते हैं। तो √5 इज इक्वल टू p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं अपन। √5 इज इक्वल टू किसके फॉर्म में आ जाएगा? p/q के फॉर्म में। वेयर p एंड q आर को प्राइम्स, आर को प्राइम्स। अब बच्चा इसके लिए आपको को प्राइम नंबर क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। तो अगर आपको को प्राइम नंबर्स नहीं पता है तो हमारे रियल नंबर्स वाली बाकी वीडियोस देखिए जिसमें मैंने आपको को प्राइम नंबर्स की पूरी थ्योरी बताई है। तो p एंड q क्या बच्चा? को प्राइम है। अब मैंने क्या किया यहां पर? स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जब स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया तो यहां बन गया 5 इज इक्वल टू p² इंटू q²। p² डिवाइड बाई क्या आ गया बच्चा? p² बाई q² आ गया ना। तो यहां से मैंने लिखा p² इज इक्वल टू 5q²। यहां से हमारे पास आ गया p² इज इक्वल टू 5q²। क्या आ गया? p² इज इक्वल टू 5q²। मतलब मैं यहां से ये बोल सकता हूं बच्चा, मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि p² इज डिविजिबल बाई 5। बच्चा मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि p² इज डिविजिबल बाई 5, है ना। जो p² है वो क्या है? 5 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? अगर हम 5 को नीचे लेके आ जाएं तो p², देखो ऐसे लिख दूंगा इसको, p² बाई 5 इज इक्वल टू q²। तो इसके बेसिस पर मैं ये स्टेटमेंट दे सकता हूं, इसके बेसिस पर बच्चा मैं ये स्टेटमेंट दे सकता हूं कि p² इज डिविजिबल बाई 5। अगर बच्चा p² 5 से डिविजिबल है, अगर बच्चा p² 5 से डिविजिबल है तो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अगर बच्चा p² 5 से डिविजिबल है तो p भी 5 से डिविजिबल होगा, तो p भी 5 से डिविजिबल होगा। अगर p 5 से डिविजिबल है इसका मतलब p एक 5 का, बच्चा p को हम क्या लिख सकते हैं? p इज इक्वल टू 5 इंटू सम कॉन्स्टेंट के, होगा कि नहीं होगा ऐसा?
भाई p अगर 5 से डिविजिबल है, अगर p 5 से डिविजिबल है तो p हमेशा 5 के मल्टीपल जितने भी होंगे उन सबसे डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? तो p इज इक्वल टू 5 इंटू के, p इज इक्वल टू क्या जाएगा 5 इंटू के। अब फिर से बच्चा हमने क्या किया यहां पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या बन जाएगा, p स्क्वायर इज इक्वल टू 25 k स्क्वायर, p स्क्वायर इज इक्वल टू 25 k स्क्वायर। अब बच्चा जो p स्क्वायर है, देखिए p स्क्वायर किसके बराबर है 5 q स्क्वायर के, तो मैंने यहां पर p स्क्वायर की वैल्यू रख दी, यहां पर मैंने p स्क्वायर की वैल्यू रखी, क्या रखी जाएगी 5 q स्क्वायर, तो 5 q स्क्वायर इज इक्वल टू 25 k स्क्वायर, राइट। तो यहां से बन गया q स्क्वायर इज इक्वल टू 5 k स्क्वायर, ये बन गया बच्चा। तो यहां से मैंने लिखा q स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल टू k स्क्वायर। दैट मीन्स यहां से हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन आ गई कि q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। अच्छा बच्चा अगर q स्क्वायर डिविजिबल है तो q इज ऑल्सो डिविजिबल, q इज डिविजिबल बाई 5। जब q स्क्वायर डिविजिबल है तो q भी 5 से डिविजिबल होगा। और बच्चा अगर q भी 5 से डिविजिबल है और यहां पर p भी 5 से डिविजिबल था, थोड़ा ध्यान देना, यहां पर p 5 से डिविजिबल था और यहां q भी 5 से डिविजिबल है, दैट मीन्स p और q का कॉमन फैक्टर क्या आ गया 5, दैट इज 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, p एंड q। जबकि बच्चा हमने ऊपर क्या लिया है कि p और q एक को प्राइम नंबर है, और को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, दो ऐसे नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 हो। लेकिन बच्चा यहां तो गलत बात प्रूफ हो गई, क्योंकि 5 एक कॉमन फैक्टर आ गया, इसका मतलब p और q को प्राइम नंबर्स नहीं हो सकते। इसका मतलब हमने जो ऊपर लिया है कि √5 एक रेशनल नंबर है, ये गलत हो गया। √5 एक रेशनल नंबर है, ये बात कैसी प्रूफ हो गई, गलत। क्यों? क्योंकि p और q दोनों कैसे हैं, को प्राइम नंबर तो नहीं है। हमने जो माना था कि p और q को प्राइम नंबर है, ये बात हमारी गलत प्रूफ हो गई। देयरफॉर आवर एजम्पशन our assumptions are wrong, our assumptions are wrong, therefore √5 is irrational number, is irrational number। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर है? देख लो एक बार, टेक अ स्क्रीनशॉट, इफ यू नीड टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज, देख लो एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही लैंग्वेज आपको एग्जैक्टली लिखनी है, वहां पर यही लैंग्वेज आपको लिखनी है। देखिए एक बार और मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे यहां लिखा हुआ है, देखिए √5 एक रेशनल नंबर हमने लेट किया है, फिर √5 इज इक्वल टू p बाई क्यू, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, और p और q को हमने क्या माना है, को प्राइम नंबर। फिर क्या लिखा बच्चा, इनका स्क्वायरिंग बोथ साइड किया और स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो ये आया 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। तो बच्चा यहां से आ गया कि p स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, तो 5 भी p से डिविजिबल होगा। अब p अगर 5 से डिविजिबल है तो p इज इक्वल टू 5 बन जाएगा, और फिर से हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया तो ये आ गया 5a स्क्वायर इज 25a स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। तो मतलब q स्क्वायर इज इक्वल टू 5a स्क्वायर, दैट मींस q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, तो q भी 5 से डिविजिबल होगा। और ये जो कॉन्ट्राडिक्शंस है q और p का, कि q और p को प्राइम नंबर से, ये बात गलत प्रूफ हो गई, क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्शन फंस गया, क्योंकि q और p के कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं हो सकते, क्योंकि q और p प्राइम नंबर है। जबकि यहां पर 5 कैसा आ गया, एक कॉमन फैक्टर p का भी और q का भी। सो ये वाली बात गलत हो गई, इसी वजह से बच्चा √5 इज अ इरेशनल नंबर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस √5 हटा दो, वहां √3 लगा दो। √5 हटा के वहां पर आपको √3 लगाना है। सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को, आपके लिए होमवर्क है, आप खुद से कीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपको आया कि नहीं आया। अगर नहीं आएगा तो हम इस क्वेश्चन को फिर से आपको सॉल्व करके बताएंगे, लेकिन पहले आपको कमेंट करना होगा कमेंट बॉक्स में, ये आपके लिए होमवर्क है बच्चा। ये क्या है, होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम फिर से आ गया √2, फिर से आ गया बच्चा √2। आप एक बार फिर से और समझ लो इस क्वेश्चन को, थोड़ा फास्ट चलते हैं, फिर से और समझ लो। सबसे पहले क्या करना होता है, लेट करो,
let root 2 be rational number. Rational number. That means therefore root 2 is equals to p by q लिखेंगे, where p and q are co-prime. are co-prime, right? मैंने क्या स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या बन जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, ये बन जाएगा। इसका मतलब पी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। दैट इज जो बच्चा पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। अगर पी स्क्वायर डिविजिबल है तो बच्चा पी भी हमारा डिविजिबल होगा। पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2, ये भी 2 से डिविजिबल होगा। तो हम क्या लिख पाएंगे यहाँ पे, p इज इक्वल टू 2 इंटू के। फिर से स्क्वायर किया तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर हो जाएगा। गॉट इट, 4k स्क्वायर हो जाएगा। अब p स्क्वायर कितना है, 2q स्क्वायर के, तो 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर, ये 2 से कैंसिल हो तो 2 टाइम्स, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 2k स्क्वायर। मतलब यहां से मैं लिख सकता हूं q स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू k स्क्वायर, q स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू k स्क्वायर। दैट मीन्स फिर से वही सेम कहानी आ गई कि q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। अगर q स्क्वायर डिविजिबल है तो q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, हमारा q भी डिविजिबल होगा। अब बच्चा इसका मतलब ये आ गया, इसका मतलब ये निकल के आ गया कि 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। देयरफॉर p एंड q आर नॉट कोप्राइम, यहां से बात निकल के आ गई। दैट मीन्स अवर एजप्शन आर रॉन्ग। हमारा जो एजप्शन था, हमने जो एज्यूम किया था वो कैसा है, रॉन्ग। अवर एजप्शन इज रॉन्ग। तो देयरफॉर रूट 2 इज इर्रेशनल नंबर। ये कैसा है, एक इर्रेशनल नंबर। देख लो एक बार, ठीक है, स्क्रीनशॉट। सेम टाइप का क्वेश्चन था, सेम टाइप का। नेक्स्ट, अब बच्चा एक इस टाइप का क्वेश्चन और पूछा जाता है, इसको भी करते हैं फटाफट से। एक इस टाइप का क्वेश्चन और पूछा जाता है, इसको भी करते हैं फटाफट से। देखिए, हमें बोला है प्रूव दैट 6 माइनस 4 रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर, गिवन दैट रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर। बच्चों ये हमें गिवन है, क्वेश्चन में ये गिवन है आपको कि रूट 5 एक इर्रेशनल नंबर है, एक इर्रेशनल नंबर है। ये अगर मुझे गिवन है और मुझे प्रूफ क्या करना है कि 6 माइनस 4 रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर, तो सबसे पहले लेट कर लो। सबसे पहले मैंने लेट किया कि 6 माइनस 4 रूट 5 इज रेशनल नंबर। ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। अब बच्चा रेशनल नंबर है तो इसको मैंने क्या लिखा, 6 माइनस 4 रूट 5 इज इक्वल टू, एक कोई भी रेशनल नंबर ले लो, मैंने ले लिया k इज अ रेशनल नंबर, मैंने k इक्वल ले लिया अगर ये रेशनल है तो। अब बच्चा मैंने इसको सॉल्व किया तो यहां से आ गया दैट इज 4 रूट 5 इज इक्वल टू, इसको देखो, इसको इधर पहुंचा दिया तो बन जाएगा 6 माइनस k, 6 माइनस k। अब यहां से मैंने निकाला रूट 5 इज इक्वल टू 6 माइनस k डिवाइड बाई 4, 6 माइनस k डिवाइड बाई 4, मतलब रूट 5 कैसा है, इर्रेशनल। रूट 5 कैसा है, इर्रेशनल। और बच्चा ये हमने कैसा लिया था, रेशनल। तो 6 माइनस k बाई 4 कभी भी रूट 5 के बराबर नहीं हो सकता, मतलब जो हमारा एजम्पशन था वो रॉन्ग हो गया। तो अवर एजम्पशन क्या करना है मुझे, अवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमने जो एज्यूम किया था कि 4 माइनस
6 माइनस 4 रूट 5 एक रेशनल नंबर है, ये कैसा हो गया? गलत। क्यों? क्योंकि इर्रेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के इक्वल, ये इर्रेशनल नंबर है और ये एक रेशनल नंबर है, तो इर्रेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। तो हमारा जो एजम्पशन था वो कैसा हो गया? गलत। तो देयरफॉर 6 माइनस 4 रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर, इज इर्रेशनल नंबर। देख लो एक बार, देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चा ऐसा ही है, सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है, देखो सिमिलर है। तो लेट कर लो, लेट 7 माइनस 3 रूट 5 इज इक्वल टू ए मान लेते हैं। सॉरी, पहले लेट क्या करना है अपन को कि ये एक इज ए रेशनल नंबर है ना। तो 7 माइनस 3 रूट 5 इज इक्वल टू ए मान लो, एक रेशनल नंबर है। तो ये कितना हो जाएगा? 3 रूट 5 इज इक्वल टू 7 माइनस ए। तो रूट 5 इज इक्वल टू 7 माइनस ए डिवाइड बाई 3। ये नंबर कैसा है? रेशनल। ये कैसा है? इर्रेशनल। और ये नंबर कैसा है? रेशनल। तो रेशनल नंबर कभी इर्रेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। तो सेम कहानी, अवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमने जो एज्यूम किया वो कैसा हो गया है? रॉन्ग हो गया है। तो देयरफॉर 7 माइनस 3 रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर। क्लियर हुआ? देख लो एक बार, क्लियर हुआ? देख लो एक बार। अब गाइस ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर आप मुझे, मतलब इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे कि सर हमें ये वाला क्वेश्चन आ गया, है ना। तो गाइस ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।